हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। पीछे के जो वीडियो में हम लोग पढ़े थे वो एक्सरसाइज 13 देखे थे, ठीक है। आज जो है 14 देखेंगे। और आपको कहीं भी अगर डाउट होता है कि हाँ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। क्योंकि इसमें तो आप लोग का पैसा कटता नहीं है कि हाँ हम अगर सर जी को लाइक कर देंगे शेयर करेंगे पैसा कट जाएगा। तो इसे मतलब है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं। 14 देखना एक्सरसाइज अब लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 1 बोला है कि प्रथम 6 समप्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। मतलब माध्य क्या होगा? आपको पता है कि समप्राकृत संख्या, तो सम संख्या पता होगा कि जो संख्या 2 से कट जाता है उसको सम संख्या बोलते हैं, नहीं तो विषम संख्या बोलते हैं। समझिए, तो 2 हो जाएगा। प्रथम 6 सम संख्या का माध्य पूछा है, तो आपको भी पता है कि माध्य बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो 6 के निकालना है 6 सम संख्या का, इसीलिए 2 + 4 + 6 + 8 10 अब 12 1 2 3 4 5 6 सबके जोड़ देंगे और 6 का 6 से भाग देंगे। क्या कि माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यानी संख्या जितना ऊपर दिया हो उसका जोड़, अब बटा में जाएगा संख्या उससे भाग। तो जोड़ते हैं 12 8 20 12 8 20 10 10 20 और 6 जोड़ेंगे तो कुल मिला के आएगा 30, भाग देंगे 5 से तो आएगा कितना? 5। एक नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर समझते हैं, ठीक है। एक मिनट, जोड़ तक गलती नहीं लिखी है, एक बार चेक कर लेते हैं। 12 10 22 8 30 और 42 हुआ यहाँ पर 42, यानी 6 को 7 से काटेंगे तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा? 42। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है? 2 बोला है कि 3 है, 3 ऐसे लिखा हुआ, फिर 7 यहाँ पर ऐसे आगे डैश डैश है। बोला इसमें वर्ग अंतराल की लंबाई, कहने का मतलब है बीच में जो है माइनस नहीं है, इसका मतलब से होता है 3 से 7 फिर 7 से 11। तो देखेंगे कि बीच में अंतर कितना है, तो 4। तो यही होता है कथी? वर्ग अंतराल की लंबाई। नहीं, तो वर्ग अंतराल का लंबाई का मतलब होता है कि बी माइनस ए, चाहे उच्च संख्या माइनस निम्न संख्या, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ये 3 है, ये 7 है, तो ये उच्च सीमा होगा, ये निम्न सीमा होगा, घटा दिए तो 4 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्या बोला है? 3 नंबर आपका बोला है कि 8 7 9 3 9 5 4 5 7 5 का बहुलक क्या होगा? तो आपको भी पता है कि बहुलक के मतलब होता है कि जो सबसे ज्यादा बड़ा है, सबसे बहुत बड़ा है। तो इसमें देखेंगे तो 1 2 7 2 बार आया है, 1 2 9 2 बार आया है, 8 1 बार आया है, 3 1 बार आया है। लेकिन अगर 5 देखेंगे तो 1 2 3 बार आया है, तो सबसे बेसी बार 5 आया है, इसीलिए इसका बहुलक होगा 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वही बात बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका वही है कि क्वेश्चन नंबर 4 भी वही है। 8 9 7 8 3 9 5 8 का बहुलक क्या होगा? तो सबसे बेसी बार बुझा रहा है कि सबसे बेसी बार 8 है, इसीलिए बहुलक क्या हो जाएगा? 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? वही है कि निम्नलिखित में से बहुलक क्या है? तो 5 और 6, 5 और 6 जो है हम लोग अपने से आप लोग कर लीजिएगा। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो आगे हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। कमेंट करेंगे, आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी परम्परता का बहुलक क्या होता है? तो किसी परम्परता का जो बहुलक होता है, ठीक है, किसी परम्परता का जो बहुलक होता है वह अधिकतम परम्परता का मान होता है। क्या होता है?
अधिकतम बारंबारता का मान होता है। तो 7 में आपके ऑप्शन नंबर सी जो है वही लिखा है कि अधिकतम बारंबारता का मान पूछेगा जब भी बहुलक में, तो अधिकतम बारंबारता का जो मान होगा वो आपका क्या होगा, बहुलक होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में भी क्वेश्चन आपका वही बोल रखा है कि निम्नलिखित का बहुलक क्या होगा। 8 भी वही है कि 1 है, 3 है, 0, 3, 1, 3। आपको देख के सीधे बुझाता होगा कि बहुलक जो है 3 है। का है कि सबसे बेसी बार जो है 3 ही आया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नहीं 9। बोला है माध्यिका निकालिए किसका, 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका के मतलब क्या होता है, तो माध्यिका निकालने के लिए सिखाए थे कि पहले हमको गिनना पड़ता है कि n सम है या विषम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर पूछेंगे आपसे कि बताओ n क्या है, तो n विषम यानी 7 है। जब 7 है तो माध्य बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या कि n बटा n प्लस 1 बटा 2, मतलब n प्लस 1 और बटा में 2 पर। कहने का मतलब n प्लस 1 बटा 2 पर होता है। तो ये 7 है और इससे पहले 7 है तो 7 एक 8 बटा 2 होगा यानी 4 होगा। और ऊपर में हम लोग एक गलती क्या किए हैं कि पहले आपको पता है कि हम जानते हैं कि माध्यक निकालने के लिए पहले संख्या को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना पड़ता है। तो आरोही क्रम में सजा लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है। और यहाँ पर देखेंगे चौथा पद क्या है, तो चौथा पद देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 ये हो गया आपका। अब ध्यान देंगे आप ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो हम इसको कोई दिमाग नहीं लगाना। अगर ऑब्जेक्टिव पूछे तो आपको इतना करने का जरूरी है ही नहीं है। अगर संख्या विषम हो, अगर संख्या विषम हो तो क्या करेंगे, देखेंगे बीच में है कौन, तो आरोही और अवरोही क्रम में लिख देंगे। देखिए इधरों से 3 नंबर, इधरों से 3 नंबर, बीच में 4 ही ना आ रहा है, इसीलिए आंसर क्या मारेंगे 4, बनाने का आवश्यकता नहीं है। अब 9 नंबर हो गया। अब 10 नंबर भी समझ तो फिर आगे देखेंगे। 10 नंबर आपका क्या है कि पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट नहीं किए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर क्या बोला है क्वेश्चन आपका कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, माध्य पूर्ण संख्याओं का है। आपको पता है कि माध्य बराबर क्या होता है, तो कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है। तो पूर्ण संख्या बोला यानी हमको जोड़ना पड़ेगा कैसे, तो 0 से चलना पड़ेगा। और 5 बोला है तो 1, 2, 3, 4, 5 जुड़ गए। जोड़ेंगे इसको तो 5, 3, 8, नहीं सॉरी 4, 3, 7 और 3, 10, 10 बटा 5 यानी आएगा कितना, तो कहिएगा 2। यही आपका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। अब 11 नंबर बोला है प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो वही बात है, प्रथम लगातार 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है ना। तो 3 अगर निकालेंगे 3 तो कोई है ये नहीं है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसको भाग देंगे कैसे, 3 से, तो 3 से भाग देना पड़ेगा। कहे कि आपको तो पता है कि माध्य ऐसे तो कहते हैं कि सिग्मा एफ बटा सिग्मा एफ, लेकिन वो अगर बारंबार अगर वो आंकड़ा दिया रहे वर्गीकृत अवर्गीकृत इस सब के लिए सोचें, लेकिन
अभी जो है वर्ग अभी जो है हमको ध्यान रखना है इस टाइप में रहे, जब चर मान सीधा दिया रहे, सीधे दोनों कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या मानेंगे, बात खत्म। अब यहाँ पे चलते हैं तो 3 और 3 2 5 एक 6 होगा, भाग देंगे 3 से तो कहिएगा 2 होगा। हाँ, अब चलते हैं 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर क्या बोला है? 12 नंबर बोला है कि संचयी बारंबारता का वक्र कहलाती है। तो आपको याद रखना है कि संचयी बारंबारता का जो वक्र है ना, उसको हम लोग त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। अगर नहीं ध्यान होगा, याद रख लेंगे कि संचयी बारंबारता का जो वक्र होगा उसको क्या बोलेंगे? त्वरण बोलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 क्या बोला है कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य बताए। 13 है और 19 है, 13 और 19 का समांतर माध्य कहे तो समांतर माध्य आपसे जब भी पूछेगा तो दोनों संख्या को जोड़ के और 2 से भाग देंगे, बात खत्म। तो समांतर माध्य तो दोनों संख्या के जोड़ के 2 से भाग दे रहे हैं, तो 9 3 12, 2 1 3 32, भाग देंगे 2 से, कितना आएगा? 16। तो हमको समझ में आ जाएगा कि 13 का जो आंसर होगा वह 16 होगा। जब भी समांतर माध्य पूछे, दो संख्या दिया है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग रहे हैं, बात खत्म। ये न कि हाँ एक बीच में दिया है तो 14 15 16 17 18 करके तब जोड़े, नहीं। अगर समांतर माध्य पूछे, दोनों संख्या को जोड़ कर 2 से भाग करेंगे, बात खत्म। 13 आ गया। अब चलते हैं 14 नंबर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला है कि 3 4 5 और 17 तथा x का माध्य 6 है। कहने का मतलब है, क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन दे रखा है कि 3 4 5 17 कितना है? 3 4 5 6, 6 नहीं है, 3 4 5 17 तथा x का माध्य कितना है? 6 है। माध्य 6 है। तो आपको भी पता है कि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, माध्य बराबर क्या होता है? तो कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो कुल संख्या कौन कौन है? कहेंगे 3 है, 4 है, 5 है, प्लस में 17 है और x भी है। और क्या है? x भी है ना। 3 4 5 17 x। ठीक है, और यहाँ पे जब 1 2 3 4 5 5 है, क्या है कि बोला है कि इतना का माध्य 6 है। देखिए 1 2 3 4 5 को ना है, इसलिए 5 लिखे। अब माध्य इसमें दे रखा है 6, माध्य क्या दिया है? 6, तो लिखे 6। देखेंगे तो सीधे आप कह सकते हैं यहाँ पर कि 17 3 20 और 9 29, कहे तो 29 प्लस x बटा 5। अगर इसको क्रॉस गुना मारे ऐसे ऐसे तो 29 प्लस x इज इक्वल टू 30 आएगा कि नहीं आएगा? अगर हम पूछेंगे x का मान तो ये प्लस एने आके माइनस, कहे तो x का जो मान होगा वह कितना होगा? 1 होगा। कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 था, अब चलते हैं 15 में। 15 भी क्वेश्चन वही है कि इतना इतना का माध्य 7 है तो x का मान निकालें। मतलब माध्य इसमें दे रखा है 7 है, और संख्या किसको किसको जोड़ना है? तो 1 है, 4 है, x है, 5 है और 7 नहीं सॉरी तथा 12 है, तथा 12। कौन कौन संख्या है? 1 है, 4 है, 1 4 x प्लस 5 तथा 12 का माध्य 7 है। तो x का मान निकाला, गिनते हैं 1 2 3 4 5, ये आपका आ गया 5। क्रॉस गुण पहले इसको जोड़ लेते हैं ना, 7 बटा 1, 4 1 5 5 10 और 12 32 बटा में 5, क्रॉस गुना मारे, प्लस में x भी तो होगा ना। 7 7 12 12, एक सेकेंड, 12 5 17, 12 5 17 और 4 कैसे जोड़ दिए इसको? 1 मिनट। x पर 1 है, 4 है, x है, 5 है, 12 है। चलिए
4 एक 5 और 5 10 अब 12 10 12 22 बटा क्रॉस 22 प्लस में एक्स भी होगा, क्रॉस गुना मारेंगे तो 22 होगा और प्लस में एक्स बराबर 35 होगा। अगर एक्स का मान पूछे तो 35 माइनस 12 यानी हमारे अंदाज से घटाए कितना आएगा आपको, ये 13। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर सी। बताइए 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बहुलक पूछा है। आपके पास बुक होगा तो देखिए इसमें सबसे अधिक बार कौन बुझा रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि 3 बुझा रहा है। का है क्वेश्चन दिया है 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक। अगर आपके पास बुक है तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में बताना आवश्यकता है नहीं, बहुलक निकालना हम लोग निकाल लेंगे, अभी निकाल सकते हैं। आंसर 2 होगा, काहे कि बुझा रहा है कि सबसे जो अधिक बार है वह 2 है। ठीक है, जो है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, हम लोग फिर आगे की तरफ चलते हैं। चलिए 16 नंबर देख लिए थे, अब समझते हैं आगे 17 नंबर। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पी क्यू आर। 17 नंबर क्या है, पी क्यू आर का गणितीय माध्य कौन होगा। आपको भी पता है कि माध्य बराबर क्या पढ़ते हैं, कहिएगा कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग तो पी क्यू आर सबको जोड़े और है कै गो, 3 गो, तो 3 बस ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। चलते हैं 18 नंबर। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालें। प्रथम प्राकृत 5 संख्याओं का माध्य, तो प्राकृत 5 संख्या है तो पूर्ण संख्या बोला है, इसीलिए हम लोग उसमें 0 से शुरू किए थे, लेकिन इसमें प्राकृत है तो 1 से शुरू करेंगे और 1 2 3 4 5 भाग देना है 5 से। का है कि प्राकृत संख्या 5 गो है, 5 4 9 3 12 2 14 1 15 बटा में 5 अगर काटे तो काट के आएगा 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या बोला है कि यहाँ पर वही दे रखा है, क्या है कि चौर मान 2 3 4 3 5 3 1 2 3 का बहुलक क्या होगा। जो देखने में लग रहा है कि सबसे अधिक बार 3 आया है, इसीलिए आंसर का हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है समझिएगा, 20 नंबर वही है। 20 नंबर में दे रखा है कि 5 3 8 2 4 की माध्यिका कौन होगा। तो आपको भी पता है माध्यिका, माध्यिका मतलब माध्यिका और माध्यक में फर्क होता है। आपको बताए थे कि पहले माध्यिका निकालने के लिए हमको पहले आरोही चाहे अवरोही क्रम से जाना होगा। अब आरोही क्रम का जो मतलब होता है कि मानिए हमको छत पर चढ़ना है तो हम चढ़ गए छत पर, वो हो गया आरोही क्रम। ऊपर से उतर गए तो अवरोही क्रम, मतलब सबसे छोटे से बड़ों से बड़ करना होता है। तो देखेंगे 2 होगा 3 होगा 4 होगा और एक 5 और एक 8 यही होगा। अगर n के मान पूछे 1 2 3 4 5 है, आपको पता है कि ये 5 है कहे तो n क्या है तो विषम होगा। जब n विषम होगा तो आपको हम बता चुके हैं कि माध्य बराबर ऑब्जेक्टिव निकालना है ना, सीधे कोई दिक्कत नहीं कि नहीं इनने दूगो के बीच में, इनने दूगो के बीच में बीचवा में आ कथी रहा है 4, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा 4। n प्लस 1/2 करने का कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, बस बीच में आए आंसर हो जाएगा। 20 हो गया। आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या बोला है
कि इसमें दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर है, 4 संख्या दिया है, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं और बारंबारता दिया है, समझिए बारंबारता है, बाहर लिखिए मतलब बराबर, समझिएगा। बोला है 3 दे रखा है, क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। इसमें 2 दे रखा है, 3 है, 5 है, 9 है। बोला है कि 7 का संचयी बारंबारता क्या होगा। तो आपको बताए थे कि संचयी बारंबारता के जोड़ना पड़ता है, 2 और 2 3 5 और 2 3 5। ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ना कैसे पड़ता है, इसको इससे जोड़ते हैं, 2 3 5, फिर 5 5 कितना होगा, 10। आगे बढ़ते, लेकिन इतने इसीलिए छोड़ दिए हैं काहे कि 7 का संचयी बारंबारता पूछा था, देख के बुझा रहा है कि 10 होगा। काहे कि संचयी बारंबारता हम लोग जो है सब्जेक्टिव में निकालना सीखे हैं। अगर आप नया देख रहे हैं हमारा वीडियो तो आप जाके देखिए, वहाँ पे A to Z सारा चैप्टर भी पढ़ाया गया है, आप देख के समझ सकते हैं कैसे निकाला गया है। नहीं तो हम लोग जोड़ लेंगे तो 2 3 5 5 10 आगे जोड़ते हैं, 19 होता है, लेकिन जरूरी काहे जोड़े, कारण ऑब्जेक्टिव है। 7 का पूछा है, 7 निकल गया, 10 तो हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर जो आपका दे रखा है कि आपका दे रखा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि 8 है और क्या है, 6 है। 8 है, 6 है, उसके बाद में क्या है, 12 है, और उसके बाद में क्या है, 13 है, और उसके बाद में 20। 8 8 6 12 13 20, 7 2 3 3 10 में परिसर क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, परिसर के मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, और बटा में हम लोग 2 करते हैं, ठीक है। मतलब वर्ग अंतराल अगर हमसे पूछता कोई वर्ग चिन्ह तो उसमें जोड़ते हैं, लेकिन उस टाइप से रहे तब। लेकिन अगर जब भी आपसे पूछे कि परिसर क्या होगा तो परिसर के लिए सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान को 2 से भाग देते हैं। देखिए सबसे बड़ा मान हमको बुझा रहा है 20 है, क्या है, 20 है, और सबसे छोटा मान 2 बुझा रहा है। दोनों के घटा के भाग देंगे तो अब कहेंगे 18/2, यानी कुल मिला के बतियाए, कुल मिला के बात करें तो 9 आएगा। तो 20 का जो हो जाएगा आपका वह 9 होगा आंसर, ठीक है। एक मिनट, परिसर ना 22 नंबर सी, ठीक है। नहीं, परिसर जो होगा ना, परिसर आपको ध्यान रखना है, परिसर के लिए सीधा सीधी बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बस। तो 20, ठीक है, 20 में से हमको घटा देंगे कितना, 2, तो आएगा कितना, 18, बस बात खत्म। इतना ही हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो परिसर बोलेगा तो बटा में 2 नहीं लगाना है, ठीक है। परिसर बोले तो सीधे आपको समझना है कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो जो सबसे बड़ी संख्या इसमें दिखाई दिया है 20 है, और सबसे छोटी संख्या 2 है। तो कुल मिलाया कितना आएगा, घटा के 18 आएगा। 18 का मतलब 22 नंबर का 18 हो जाएगा आंसर, बटा में 2 नहीं लगाना है, ठीक है। अब हो गया 22 हो गया। अब देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 23 नंबर कि बहुलक वर्ग क्या है। यानी 23 नंबर में दे रखा है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और 30 से 40, और 40 से 50, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है 15, 20, 25,
15 45 का बोला है कि बहुलक वर्ग क्या है। तो बहुलक वर्ग वही होता है जिसमें सबसे अधिक सबसे बारंबारता आपका है, सबसे अधिक जो बारंबारता होता है उसी का वर्ग बहुलक वर्ग होता है। तो सबसे अधिक बारंबारता दिखाई दे रहा है 45 है, इसीलिए बहुलक वर्ग क्या होगा 40 से 50। ठीक है, चलते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्या बोला है कि निम्नलिखित किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्य के बीच मूल संबंध क्या है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि बहुलक बराबर जो होता है 3 गुने माध्यिका, क्या होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। यहाँ पे माध्यिका लिखिए, माध्यक लिखिए, बात क्या है बराबर। तो हमको ध्यान रखना है कि 2 गुने माध्यिका प्लस 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, यह होता है आपका बहुलक का फॉर्मूला, बहुलक बराबर। तो इस बुक में आपके जो है माध्यक न लिख के माध्यिका न लिख के माध्यक लिखा है, तो आपको भी पता है कि माध्यक और माध्यिका एक ही होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तब इसका स्क्रीनशॉट करें, आगे समझते हैं। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बोला है किसी माध्यिका, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 25 आपका बोला है 25 नंबर बोला है किसमें माध्यिका आलेखीय, किससे माध्यिका आलेखीय दंड से ज्ञात करते हैं। तो याद रखना है कि माध्यिका आलेखीय दंड, आलेखीय दंड मतलब इस टाइप से ग्राफ समझिए उसको। माध्यिका आलेखीय दंड से किसको ज्ञात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि त्वरण, किसको त्वरण को। तो जब भी एग्जाम में पूछा कि माध्यिका आलेखीय दंड से किसे ज्ञात करते हैं, तो त्वरण को। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है कि निम्नलिखित में से आलेख द्वारा निर्धारित नहीं करते हैं। ठीक है, तो आलेख द्वारा जो है माध्य को निर्धारित नहीं करते हैं। माध्य को कर सकते हैं, बहुलक भी हो सकता है, लेकिन माध्य नहीं होता है। तो किसी आलेखीय द्वारा निर्धारित नहीं करते हैं, तो माध्य को नहीं करते हैं। ठीक है, माध्य को नहीं करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या बोला है कि 1 2 3 डैश डैश एन का माध्य क्या होगा। तो आपको भी पता है कि हम लोग पढ़ते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, तो कुल संख्याओं का योग बटा क्या होता है कुल संख्या। डैश 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 कहाँ तक गया है एन तक, कहाँ तक गया है एन तक गया है, यानी और बटा में क्या होता है, तो माध्य बराबर जो होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है। तो 27 जो आपका हो जाएगा वह इसमें देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पे डैश 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 आगे चले तो रहेगा, तो जाएगा कहाँ में, तो ये एक से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा एन तक जाएगा। एक से शुरू होकर जाएगा कहाँ तक, तो एन तक। तो इसे लिखेंगे 1 प्लस कितना एन, 1 प्लस एन, और बटा में आपको याद रखना है 2, बटा में क्या होगा 2 होगा। काहे 2 लिखे पता है, काहे कि हम संख्या कै गो लिए 2, कै गो लिए 2 गो लिए। कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अब एन तक है तो कहाँ ले जाएगा, इसका कोनो गारंटी है नहीं है। तो इसीलिए याद रखना है कि जब भी पूछेगा इस टाइप से क्वेश्चन कि माध्य क्या होगा, तो हमको याद रखना है कि पहले का संख्या 1 होगा, लास्ट वाला एन होगा और बटा में 2 होगा। अब कहिएगा 2 कैसे हुआ, तो हम जानते हैं कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या,
तो कुल संख्या एक है प्लस इन, माने जहाँ तक जाएगा तहाँ तक था। अब बटा में दुए गुण है, इसीलिए दू लिखे। क्लियर। अब चलते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि बारंबारता बंटन का बहुलक बहुलक आलेख द्वारा जो है क्या, बारंबारता बंटन बहुलक आलेख द्वारा जो है हम लोग आयत चित्र ज्ञात करते हैं। क्या याद करते हैं? आयत चित्र ज्ञात करते हैं। किसके द्वारा? बारंबारता, ठीक है, बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख जो है, बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? तो आयत चित्र द्वारा। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या बोला है कि चरों को आरोही और अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। आपको भी पता है कि चर मान को आरोही और आरोही या अवरोही क्रम में सजा देंगे। सजाने के बाद में जो बीच में आएगा वह आपका क्या होता है? आप कहिएगा माध्यिका होता है। उसी माध्यिका को माध्यक कहते हैं। तो ये क्लियर डाउट नहीं होगा? क्लियर हुआ है कि किसी भी चर मान को आरोही और अवरोही क्रम में सजा दे तो बीच में जो आता है वो आपका माध्यक या माध्यिका कहलाता है। अब चलते हैं 30 नंबर। 30 नंबर समझते हैं। 30 नंबर क्या होता है कि 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या रखा है कि एक एक भाई तीन हमको दूबे दिखाई दे रहा है, इसीलिए 30 का आंसर 3 हो जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या बोला है? a माइनस बी का वर्ग चिन्ह, ये माइनस नहीं है, a से b का वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह के लिए बताए थे कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यानी a प्लस बी और बटा में क्या हो जाएगा 2। यह जो आपका है a माइनस बी नहीं है, a से b है। इससे 10 से 20 ये a से b। अब हो गया 31। चलते हैं अब 32 समझते हैं, ठीक है। 32 आपका क्या बोला है कि यही बात है कि बहुलक निकालना, आप लोग निकाल लीजिए खुद से। क्वेश्चन नंबर 33, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य कितना है? 6। यानी अगर हम 0 से देखें, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो अगर बटा में अगर 6 करें, क्या कि 6 है तो 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 1, 15। ये क्या कट रहा है 6 से? नहीं, तो इसको एक जीरो, सॉरी एक सेकंड, क्या बोला है? 4 लगातार विषम संख्या, तो विषम संख्या में तो आएगा नहीं 0। पहले चेक करते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, पाँचे को नहीं, 5 भी संख्या का माध्य 6 है। तो पहले इसको देख लेते हैं, 5 से काटना पड़ेगा। क्या बोला है कि यदि 4 लगातार है कि 5 है, तो 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है। 4 को लेना है, 4 को। जब 4 को लेना है तो भाग देना पड़ेगा कैसे? 4 से। लेकिन इसको जोड़ के काट के कितना आना चाहिए? 6 का है। आपका क्वेश्चन दे रखा है कि 4 विषम संख्याओं का जो माध्य है 6 है। देखते हैं 6 आता है कि नहीं। तो 7, 5, 12, अब 12 और आपका 4, 16, 12, 4, 16। अगर 16 को 4 से भाग दे रहे हैं तो काम तो नहीं फरिया रहा है, इसीलिए इसको छोड़ेंगे, एक मिला देंगे और इन्हें आगे एक बढ़ा के चेक करते हैं। तो देखिए अब देखेंगे तो 9, 7, 16 और 16 को और 8 को कितना होगा? 24/4। यानी इसको हम चेक किए तो ये हम समझ गए कि माध्य कितना आया? 6। यानी हमको 1 से स्टार्ट नहीं करके कहाँ से स्टार्ट करना होगा? 3 से, तब जाके जोड़ के भाग दे के 6 आएगा। काहे कि माध्य 6 दे रखा है।
तब बोला है कि सबसे बड़ी संख्या। देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें 9 आ रहा है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कितना? 33। 33 नंबर क्या बोला है कि यदि, सॉरी 33 हो ही गया था, 32 यहाँ पर 33 ई होगा। हम लोग जो है 32 को छोड़ के कहेंगे, आप लोग कर लीजिएगा। 33 हो गया। अब चलते हैं 34 नंबर। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कब बहुलक क्या होगा। 34 ध्यान रखना है, 4 है, 6 है, 3, 6, 4, 3, 4, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ 5 तथा x का बहुलक क्या होगा। तो ध्यान रखना है आपको। देखिए 4 तथा x, तथा x का ध्यान रखना है। 1, 2, 3 बार 4 है और 1, 2, 3 बार 6 है। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन रहे कि उसमें अगर दोनों बराबर रहे तो हम लोग बहुलक पूछेगा तो आराम से आप कह सकते हैं कि 4 और 6, 4 और 6 दोनों हो जाएगा इसका बहुलक। ठीक है, 34 नंबर का क्या हो जाएगा, दोनों आपका जो है हो जाएगा 4 तथा 6 दोनों हो जाएगा बहुलक। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, 4 तथा 6। समझते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 35 नंबर बोला है कि 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य। 10 सम प्राकृत कहे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 क्या हो जाएगा, होगा ना, क्या हो जाएगा बताइए। 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और भाग देना है कैसे, तो आप कहिएगा 10। भाग देंगे कैसे, 10 से। आपको भी पता है कि कुल कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है। तो इसको अगर हम जोड़ सकते हैं, बड़ी बात नहीं, थोड़ा परेशानी होगा। अगर हम देखें इसमें कि ऊपर में पूरा में 2 कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अगर 2 कॉमन निकाल दे क्या बचेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और क्या बचेगा, 10। कहिएगा जी। अगर भाग दे 10 तो ए से तो ई कट के 5 आएगा, 5। और इधर देख लो, उधर स्पेस नहीं है शायद, देखते हैं इसको जोड़िए। 2 1 3, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और कितना 8, 28 गो और 8 गो जोड़िए, 6 और 36 कितना होगा, 36 और 36 गो और 9 गो, 9 6 15 हासिल 1, 3 1 4 और यहाँ 10, यानी कुल मिला के 55 आएगा। और भाग देंगे कैसे, 5 से, तो आंसर क्या आएगा, तो कहिएगा 11। क्या आ जाएगा, 11, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, 35 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, आगे समझते हैं। अह, 35 तक हो गया, शायद तक 80 क्वेश्चन, शायद इसमें देखना क्वेश्चन है क्या हो। हम लोग आधा आज कर लेंगे और आधा कल देख लेंगे। वही लगभग लगभग 87 क्वेश्चन है, समझते हैं। और चलिए 35 हो गया है। 35 के बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या बोला है कि तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना चाहिए समावेशी अपवर्जी। तो आपको ध्यान रखना है कि तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को जो है ना होना चाहिए अपवर्जी। क्या होना चाहिए, अपवर्जी।
और एगो आपका किताब में दिया है बात समावेशी। तो देख लेते हैं। अपवर्जी कहने का मतलब होता है कि रेगुलर, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। और समावेशी कहेगा तो अगर मान लेते हैं यहाँ लिखेगा 0 से 2, तो आगे 3 से 5 लिखेगा, तो आगे क्या लिखेगा 6 से 8। इस टाइप से जो है अंतर समावेशी बढ़ता है। तो जब भी हम ध्यान रखेंगे, आपको अगर त्वरण खींचना है तो ये कहीं से अच्छा नहीं है, इसमें थोड़ा परेशानी हो जाता है। तो त्वरण खींचने के लिए हम जब भी उपयोग करेंगे तो वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए, तो अपवर्जी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपवर्जी। ठीक है, आगे देखते हैं। 37 समझ गए हैं कि अपवर्जी समावेशी क्या होता है। अब चलेंगे 36 हो गया। 37 बोला है निम्नलिखित में माध्य दिया है कि माध्य x और माध्यिका y। क्या दिया है? माध्य x कौमा माध्यक या माध्यिका कितना y और बहुलक क्या है? बहुलक z के बीच संबंध क्या है? जेड के बीच संबंध क्या है? तो हमको ध्यान रखना है कि हम लोग पढ़े हैं बहुलक बराबर यानी जेड बराबर 3 गुने माध्यिका यानी 3 गुने वाई, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 गुने माध्य, तो 2 गुने और यहाँ पर हो जाएगा एक्स। काहे कि बहुलक को हम लोग लिखे हैं जेड और माध्यिका को एक्स, माध्यिका को वाई और माध्य को एक्स। तो हमको पता है फॉर्मूला होता है कि माध्यक बराबर बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने बहुलक। तो हमको ध्यान रखना है। अब ऑप्शन देखेंगे कि किसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट अगर ऑप्शन नंबर 1 को चेक करेंगे तो कहीं से नहीं होगा, आप चेक करके देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर चलिए चेक करते हैं। एक्स माइनस वाई बराबर 3 माइनस वाई। आपको सीधे जरूरी नहीं है सॉल्व करना, समझेंगे भाई इसमें हमको जेड चाहिए सिंगल। अगर इसको लेके चलेंगे ऑप्शन नंबर 1 को, इधर गुना हो 3 जेड हो जाएगा, जो कि 3 जेड से कहीं बातें नहीं है। अगर आप कहेंगे सॉल्व होगा तो अगर 3 जेड गुना करेंगे 3 जेड हो जाएगा, ये 3 वाई होगा। फिर इस जेड को हटा के अगर करेंगे कि हाँ गुना में है उन्हें भेजेंगे भाग में होगा, नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं, चेक करिए ना। कुछ आपको कुछ सोचना है कुछ कि हाँ सही में नहीं होगा। ये 3 जेड है, 3 जेड हम चाहिए। अगर सॉल्व भी अगर आप कर रहे हैं तो अगर मान लेते हैं कि 3 जेड माइनस 3 वाई एक्स माइनस वाई, अगर इसको इस प्रकार सॉल्व भी कर रहे हैं तो आप कहीं से कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर वाई है तो प्लस होगा, कभी भी नहीं हो सकता है। प्लस होगा तो यहाँ पे 3 वाई अगर सॉल्व करेंगे तो आपका एक्स माइनस 2 वाई होगा। तो फिर ये गुना भाग नहीं चलेगा, इसीलिए ऑप्शन में एक नहीं होगा। कुछ आपको दिमाग लगाना है क्या, सही में नहीं होगा, नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। बी में क्या है? बी आसानी से देखिए कुछ हो सकता है। तो देखिए ना क्या लिखा है, एक्स माइनस वाई बराबर में 3 माइनस वाई बराबर 3 माइनस वाई। सॉरी, बी में दिया है एक्स माइनस जेड इंटू 3 एक्स माइनस वाई। कहे तो एक्स माइनस जेड बराबर 3 एक्स माइनस 3 वाई। बोलिए, अगर यहाँ पूछे कि माइनस जेड बराबर, तो आप कहिएगा 3 एक्स माइनस 3 वाई। ये प्लस का है ने आके माइनस का, यानी माइनस जेड बराबर कहे तो 2 एक्स माइनस 3 वाई। अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा? अगर माइनस कॉमन निकालें तो पहले आ जाएगा ई और बाद में चल जाएगा ई, यानी काट दिए तो आपका आ तक गया जेड बराबर कथी 3 वाई माइनस 2 एक्स। यही तो था, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या समझेंगे? 38 38 क्या बोला है कि दिए गए आंकड़े का माध्य, मतलब एक क्या दे रखा है, 1 प्लस 0 प्लस 5 का माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए कुल संख्या 1 बटा कुल संख्या भाग देंगे 3 से।
तो 5 एक 6 भाग दिए आंसर का आएगा 2। अब चलते हैं 39, कितना 39। 39 नंबर छोड़ देते हैं। आप देखिए बोला है 9 10 11, 9 10 11 11, सबका बहुलक क्या है। तो देखने में इसमें आप देखिएगा आपके पास बुक होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो देख सकते हैं कि सबसे बेसी जो है कथी है 11 है कि नहीं, इसीलिए बहुलक क्या हो जाएगा 11। चलते हैं 40 नंबर। 40 नंबर बोला है कि वर्ग अंतराल 95 से 75 से 95, वर्ग अंतराल 75 से 95 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह कहे तो दोनों के जोड़ के दूसरा भाग। हाँ तो 75 प्लस 95 भाग देंगे 2 से, बना लेते 5 5 10 की हासिल 1, और 9 7 16 1 17 शायद 2। एक सेकेंड, 5 5 10 9 7 16, ठीक है। 2 से काटेंगे इसको आराम से कटेगा क्या मतलब में, 2 8 16 2 5 10, यानी कुल मिला के आपका जो आंसर होगा वह 85 होगा। क्या होगा 85। चलते हैं 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो होता है उसमें हम लोग माध्य माध्यक और बहुलक के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया है मानक विचलन, यानी आपको ध्यान रखना है कि माध्य माध्यक बहुलक की छोड़ा के कोई भी हो सकता है। कहे कि माध्य माध्यक और बहुलक जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। कहे कि बोला निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, तो मानक विचलन मारेंगे ऑप्शन नंबर डी। 41 का ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं 42 नंबर। 42 नंबर क्या बोला है, वही बोला है कि परिसर क्या होगा। अगर आपके पास बुक है नहीं है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन समझिए। यहाँ पे देखिए 42 क्या दे रखा है, दिखाई दे रहा होगा आपके पास। अगर दिखाई दे रहा है तो देखिए इसमें सबसे बड़ा आपको बुझाएगा कौन, तो 30, और सबसे छोटा बुझाएगा 9। तो परिसर के लिए पता है क्या करना है, घटा देना है। तो अगर ध्यान देंगे 42 नंबर में तो सबसे बड़ा अगर है तो कोई 30 है, और सबसे छोटा कोई है तो 9 है। और परिसर के लिए क्या बताए हैं कि बड़ी संख्या में से क्या घटाएंगे, छोटी संख्या। तो 30 में से घटा देंगे 9 तो आंसर क्या हो जाएगा 21, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर डी में है। 42 का ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्या बोला है कि समांतर माध्य निकाले। अगर आपके पास बुक है ठीक है, नहीं है देखिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। 43 नंबर देखिए एक से लिखा हो, देखिए ध्यान जा रहा है। इसका समांतर माध्य निकालना है x प्लस एक्स कॉमा एक्स प्लस 3 कॉमा एक्स प्लस 6 कॉमा एक्स प्लस 9 तथा एक्स प्लस 12 का समांतर माध्य क्या है। आपको बताए हैं कि समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करना होता है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए पहला संख्या और अंतिम संख्या वो दोनों को जोड़ के भाग देंगे, बात खत्म, ठीक है। तो सबसे पहला संख्या आपका क्या है x है, क्लियर। और अंतिम में संख्या आपको क्वेश्चन दिखा चुके थे कि x प्लस क्या है 12, और दोनों के जोड़ के भाग देना है कैसे, 2 से। अगर हम ध्यान से समझेंगे तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर देखिए कि क्या हो जाएगा। आप कहिएगा 2x, और इधर बनाते हैं क्या होगा, तो x 2x प्लस में 12 बटा में 2। हमको समझ में आ रहा है कि इस दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, कहिएगा जी। तो निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है पता है, कॉमन निकालने मतलब कि भाग दे। तो 2 निकाले तो 2 का एक्स एक कॉमन निकाले, यहाँ पे 2 और 12 था तो 2 कॉमन निकाले तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 6 बचेगा।
अब ए से ही काटेंगे तो कुल मिला के बात करें तो कितना आएगा, तो एक्स प्लस सिक्स आएगा। इसीलिए आपका जो 42 नंबर नहीं 43 नंबर है, इसका आंसर क्या होगा, एक्स प्लस सिक्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। अगर हम 44 बात कर ले, ठीक है, 44 क्या बोला है, 44 में भी वही बोला है एक्स। 44 में क्या बोला है कि 6 8, क्वेश्चन देखिए, 6 8 9 एक्स, सब में कॉमा लगा तथा 13 का माध्य 10 है, तो एक्स का मान निकाले। क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है। चलिए 44 नंबर समझते हैं क्वेश्चन क्या है, यह देखते हैं। 44 बोला क्या है, क्वेश्चन दे रखा है, इसका इसका मान दिया है, तो इसका समांतर माध्य, समांतर नहीं माध्य दे रखा है, एक्स का मान निकालना है। कहे 44 नंबर, तो हमको पता है इसमें दे रखा है क्या, 6 है, 8 है, 9 है। एक काम करिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, तब इसको देखते हैं, एक स्पेस नहीं है यहाँ पे। चलते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन पर दे रखा है, उसको बता दो। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है आपका, 44 नंबर बोला है समान, इसमें मास दिया हुआ है, 44 नंबर में दिया हुआ है कि 6, क्या दिया है, 6 8 9 एक्स तथा 13 का माध्य 10 है, तो एक्स का मान निकालें। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, लेकिन इसमें माध्य दे रखा है कितना, 10, तो सबको जोड़ेंगे, माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग, तो 6 प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 13 बटा 13 बटा 1 2 3 4 5, आ जाएगा 5, आ जाएगा जी। अब अगर क्रॉस गुना करेंगे सीधे उसको मार सकते हैं, 10 पचे 50 होगा, चाहे पहले जोड़ लेते हैं, कितना होगा, 8 6 14, 8 6 14 और प्लस 13, है ना, 8 6 14 और 13 कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 1 1 2, और इसमें जोड़ना क्या है, फिर 9 भी तो है, तो 9 7 16 36 हो जाएगा ही। कहे का मतलब है कि 36 और प्लस में एक्स बटा में आपका 5 होगा। क्रॉस गुना कर लेते हैं, 36 प्लस एक्स बराबर 10 बचे 50। अगर एक्स का मान पूछे तो आप कहेंगे कि माइनस इन्हें आके पहले प्लस इन्हें जाके माइनस, घटा के 14 आएगा। अब एक बार देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बस वही 3 बहुलक पूछा है, तो आप खुद बहुलक बना सकते हैं। इसका जो आंसर होगा 3 होगा, क्या होगा, 3 होगा। काहे 3 होगा, काहे से कि सबसे बेसी बार जो है 3 है। बुक है तो ठीक है, नहीं है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45, देखिए आपको दिखाई देता होगा कि 45 में जो है सबसे अधिक बार 3 आया है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 होगा। तो हम लोग 45 क्वेश्चन देख लिए, और जो क्वेश्चन बच गया है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर ठीक लगे तो शेयर भी करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।